हेलो, वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत 19 एक का के बारे में पढ़ा था। हम सभी लोगों ने उसमें वर्णन किया, समझा कि अनेकों अनेक प्रकार के बिंदुओं के आधार पर मैंने आपको गहराई से पढ़ाने का प्रयास किया था। क्योंकि आजकल जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, इन सारे सभी एग्जाम्स में अनेक प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं। मैं उन सभी प्रकार के गहराई वाले बिंदुओं को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं और आप सबका साथ रहेगा तो लगातार कोशिश करता रहूंगा। आपको आने वाली और अभी वर्तमान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से छोटे-छोटे स्तर पर पुलिस, एसआई के एग्जाम्स में भी, होम गार्ड्स के एग्जाम्स में भी, छोटे लेवल के एग्जाम्स में अत्यधिक गहराई से सारगर्भित शानदार प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए आपको बहुत ही अत्यधिक गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं अवधेश द्विवेदी आपके साथ में आपके साथ हूं। बात करते हैं 19 का के अंतर्गत आने वाले बाक एवं अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसका व्यापक रूप होता है भारत में स्थिति में शिष्टाचार और सदाचार के हित में मौलिक अधिकारों का निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शंस राज्य द्वारा किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना भारतीय न्यायपालिका की अवमानना की स्थिति में भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार निषेधकारी हैं, निर्बंधनकारी हैं। निम्नलिखित आधारों पर उन पर किसी भी तरीके से यदि न्यायालय की अवमानना होती है तो उस संदर्भ में भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मानहानि के संदर्भ में किसी व्यक्ति का अपमान, किसी पर झूठे आरोप लगाना, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति या भारत की जनता में जितने भी मौलिक अधिकार 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के इस भारतीय राष्ट्र में किसी के भी नागरिक हितों के अंतर्गत आने वाली जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी प्राइवेसी है, व्यक्तिगत चीजें हैं, उस संदर्भ में और उन पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने के संदर्भ में मानहानि के अंतर्गत निबंधनकारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अपराध उद्दीपन के संबंध में यदि किसी प्रकार का अपराध जो राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के हित के लिए जो ऐसे बनाए गए मौलिक अधिकार जो भारत के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति और परेशानी उत्पन्न करते हैं या इस प्रकार का अपराध करते हैं जिससे राष्ट्रीय हित लोगों की परेशानी बढ़ती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अनादर होता है, संविधान का अनादर होता है, उस स्थिति में राज्य द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। बात चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक भारतीय न्यायपालिका को कहा गया है। भारत के नागरिकों के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उन नागरिकों के मौलिक अधिकार हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हैं, निषेधकारी हैं, अर्थात निम्नलिखित दिए हुए आधारों पर उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रयास किया जा सकता है। राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है कि निषेधकारी नहीं है, अर्थात निर्बंधन किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार हमारे लिए इसलिए भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, परंतु मौलिक अधिकार आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, आपातकाल के समय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 19 एक का के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत, भाग 1 में, तो फिर भाग 2 19 एक के भाग 2 में इन्हें निर्बंधनकारी माना गया है। भाग 2 में निर्बंधनकारी माना गया है, अर्थात 19 एक का को हमेशा 19 2 के साथ उन्हें पठनीय माना जाए। तो 19 एक का 19 2 के साथ पठनीय, 19 एक का 19 2 के साथ हमेशा पढ़ा जाए। 19 2 में निर्बंधनकारी शब्दों के बारे में वर्णन किया है। हम आगे इस मौलिक अधिकारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको 19 एक का के बाद में खा, ग, घ, ण, च, इन सभी प्रकार की सीरीज को आपको गहराई से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अत्यधिक गहराई से पूछे गए प्रश्नों को सारगर्भित तरीके से पढ़ने की और पढ़ाने की जरूरत है।
कंपटीशन के इस दौर में अत्यधिक गहराई से पढ़ना अति आवश्यक हो गया है। अर्थात इस वीडियो को देख करके आप समझिए इसे बहुत ही गहराई से। यदि किसी भी प्रकार से आपको परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस पर आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे।